रूस यूक्रेन की जो लड़ाई है वो पूरी दुनिया को महंगाई में झोंक रही है। अभी आपने देखा कि पेट्रोल डीजल की कीमत में भारत सरकार को कम करना पड़ा, वो इसलिए, और करीब भारत सरकार 2 लाख करोड़ सुना है कि महंगाई कम करने के लिए डालने जा रही है, ये खबर आ रही है। और साथ ही भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। आपको मैं अपने यहाँ ऐसी ऐसी खबरें देता हूँ जो व्यूज वाले नहीं होते पर आपके जीवन से इफेक्ट पर असर डालते हैं। गेहूं के निर्यात पे प्रतिबंध लगाया क्योंकि खाद्यान्न संकट और खाद्यान्न सुरक्षा ये भारत को रखना होगा। भारत कल को ये नहीं कह सकता कि भाई हमने तो गेहूं दूसरे को दे दिए, तो जनता यहाँ आपकी सत्ता उलट देगी। महंगाई बड़ा चीज है, पेट में अगर अन्न नहीं रहेगा तो बटन दबाने का कोई फायदा नहीं है। लोग जो महंगाई पर आपको गाली देते हैं, बहुत सारे लोग, नहीं, वो महत्वपूर्ण है। घर आपका रहेगा सुरक्षित तभी तो किसी का प्रचार भी कर पाओगे। तो यूक्रेन और रूस की जो जंग है, लड़ाई है, वो महंगाई भयानक सुरसा की तरह मुंह बहाते आ रही है। सरसों तेल आपको 200 रुपए भी मिल रहा होगा, 80, 180 भी 200 ऐसे जो रेट चल रहे हैं। और ये आपके यहाँ हालत नहीं है, ये पूरा यूएस और यूके बेहाल हो चुका है। अमेरिका और ब्रिटेन सब जगह वर्ल्ड जो 2008 वाट में आया महंगाई उस तरह से सुरसा की तरह मुंह बाए है। भारत में भारत सरकार, वर्तमान सरकार जो मोदी सरकार है, वो महंगाई को लेकर संवेदनशील है। हालांकि कई बार नहीं दिखती है आपको क्योंकि वो ईंधन भाग रहा होता है, गैस भाग रहा हो। अभी भी वो गैस पे उज्ज्वला वालों को उन्होंने 200 रुपए की सब्सिडी दी है, आम जनता को नहीं दी है। कई लोगों ने कहा कि 80 से 100 110 हो जाने दिया तब 10 रुपए कम किया है, ठीक है, वही किया है। लेकिन उनको ये संवेदनशीलता है, उनको मालूम है कि यहाँ प्याज के लिए हमारी सरकार गिर गई थी, वो इसलिए चिंतित और इसलिए वो 2 लाख करोड़ डालने जा रहे हैं। ये सूचना है, अभी तक अभी कंफर्म नहीं है सरकार की ओर से, और इसलिए गेहूं के निर्यात पे प्रतिबंध लगा है और ईंधन पे उन्होंने सब्सिडी जो है उसको किया है, उसका एक्साइज ड्यूटी घटाया है। तो ये 4 महीने जो युद्ध के हो गए हैं उसका पूरी दुनिया को ये जो है नुकसान हो रहा है। और अमेरिका जो है, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, कनाडा, यूरोप, ये सब जो है ये वहां महंगाई दर काफी हाई स्केल पे पहुंच चुकी है। भारत का मोदी सरकार में शायद पहली बार जो थोक महंगाई दर है वो डबल डिजिट में है, थोक महंगाई दर। और जो खुदरा रिटेल महंगाई दर है वो अभी 10 के नीचे, 7.5 8 के 8 के आसपास है। लेकिन थोक महंगाई दर वो डबल डिजिट में चली गई है। देखिए श्वेता जी कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया भी बेहाल है पेट्रोल की कीमत। और मैं अभी आपको हरियाणा में हूँ, दिल्ली में कई पेट्रोल पंप पे आपको पेट्रोल मिलेगा तो डीजल नहीं है, डीजल मिलेगा तो पेट्रोल नहीं, ये स्थिति है। इसलिए अपने ईंधन को बचाइए, अपने ईंधन को बचाइए। ये मेरे साथ हो चुका है, 5-5 6 पेट्रोल पंप चक्कर मारा हूं, तेल कहीं जाके एक में मिला है। तो ये स्थिति युद्ध के असर होती, युद्ध का असर होता है। तो इस चीज का जो है आपको, और अभी अभी हम कोरोना संकट से निकले हैं और ये युद्ध के संकट में फंसे हुए हैं। तो ये आपको और पूरी जो सप्लाई चेन है, कोरोना के कारण पूरी सप्लाई चेन बाधित हुई थी। और इसमें और गैस पेट्रोल की जो कीमत है जब भी हाई होती है तो सारे चीजों को महंगा बनाती है। वो एक ऐसा चीज है। और भारत तो आयात पे ही निर्भर है, भारत में अपने रिसोर्स नहीं है ईंधन का। तो जब तक हम आत्म मजबूत नहीं होते तब तक ये मुसीबत बनी रहेगी। इसलिए मेरा आप सबसे कहना है कि कम से कम ईंधन की खपत को थोड़ा सा कम कीजिए, ये बड़ा जरूरी है जब तक कि थोड़ी स्थिति नहीं हो जाती थी। और उसके बाद यहाँ 2 लाख करोड़ दिया जा रहा है, वही नहीं, अमेरिका ने जो अभी यूक्रेन को 40 अरब डॉलर की जो अतिरिक्त सहायता का बिल पास किया है। अमेरिका तो युद्ध में पैसा बनाता है, तो उसने एक बिल पास किया यूक्रेन को कि 40 अरब डॉलर की अतिरिक्त सहायता देंगे। और वो अमेरिका इस 4 महीने में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये मई चल रहा है ना, जो है मई में अमेरिका अब तक 56.44 अरब डॉलर की मदद भेज चुका है यूक्रेन को। मदद के बदले उसके पूरे रिसोर्स उसका देश खरीद रहा है, ठीक है। और ये जो मदद है वो रूस के टोटल रक्षा बजट से अधिक है, तो अमेरिका कहीं से पूरा करेगा। ये बहुत ही लुटेरा देश है, आप इस चीज को समझ लीजिए। तो ये जो लड़ाई है उसमें, और भारत उस मुकाबले फिर भी बचा हुआ है, अमेरिका, यूके
कनाडा आदि के। इसलिए भारत सरकार 2 लाख करोड़ जो सूचना आ रही है अभी तक कंफर्म नहीं है, वो डालने की कोशिश करेगी इसमें। तो मेरा आप सबसे मानना है कि पूरा यूरोप, अमेरिका संकट में, युद्ध के संकट में पहुंची। ब्रिटेन में अभी तक 40 साल में सबसे ज्यादा महंगाई दर जो है अभी 40 साल में अभी ब्रिटेन में हुआ है। और उसमें जो है अमेरिका खुद आर्थिक संकट में फंसा हुआ है जबरदस्त तरीके से, तो वो ब्रिटेन की मदद करने की स्थिति में भी नहीं है। और उसकी महंगाई दर ब्रिटेन की 7% से ऊपर पहुंच गई है। 7% के आसपास हमारा भी महंगाई दर है, खुदरा का खुदरा महंगाई दर है। तो इसमें धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। मुद्रास्फीति में भी हमारा जो डॉलर है, रुपए है, वो एक डॉलर के मुकाबले 76, 77, 75, 77 तक पहुंच गया है, स्लिप हो रहा है। इस बात को समझिए। तो इसमें डब्ल्यूटीओ ने एक रिपोर्ट जारी किया। डब्ल्यूटीओ का कहना है कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 4.7% की वृद्धि अपने पिछले अनुमान से 1.5% से के ज्यादा, मतलब जो है वो 4.7 था, अब घटकर वो 3% के आसपास रह गया है। और इसमें जो है मैं ये आपको बता रहा है कि अर्थव्यवस्था का जो विकास दर है उसमें भी कमी आई है वर्ल्ड वाइज। और विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड IMF जो है, इसने भी एक चेतावनी जारी किया है कि रूस, यूक्रेन सहित पूरा मध्य यूरोप, मध्य दक्षिण और दक्षिण पूर्व जो एशिया है, उसकी अर्थव्यवस्था आर्थिक संकट में आ सकती है युद्ध के कारण। खासकर गेहूं, आटा हमारे यहाँ भी महंगा हुआ है, 13% के आसपास महंगा हुआ है। भारत सरकार का एक निर्णय सराहनीय है, इसलिए आप मुझे देखोगे कि मैं कई बार भारत सरकार की आलोचना करता हूं और अच्छी बातों में उसकी सराहना भी करता हूं। गेहूं पे निर्यात को रोककर भारत सरकार ने बहुत बड़ा कदम लिया है, वरना खाद्यान्न संकट सबसे बड़ा संकट आने वाला है, ईंधन और खाद्यान्न। तो भारत के सामने ईंधन संकट उतना नहीं आएगा क्योंकि रूस उसको सब्सिडाइज रेट में भारत को देने को तैयार हो गया है। और भारत ने अपनी यूरोप को और अमेरिका को बता दिया है कि भाई तुम जितना लेते हो एक दिन में, उतना हम महीने में ले रहे हैं, तो हमें ज्यादा आंख ना दिखाओ। तो भारत से सब्सिडाइज रेट में जो अभी रूस से तेल मिलने लगा है, आपका जो ये कम हुआ है 10 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, तो भी उसकी में एक बड़ी भूमिका है कि रूस से हमको सब्सिडाइज रेट में, मतलब छूट में, बोलते हैं ना इतना % छूट सेल, तो छूट में रूस, क्योंकि रूस को भी बाजार ढूंढना है, वो चीन को दे रहा है, इधर यूरोप जो है अपने विकल्प ढूंढ रहे हैं। जर्मनी की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, गैस, रूस के गैस पर भी वो निर्भर है। तो भारत में ईंधन सप्लाई और गैस सप्लाई के लिए रूस तैयार है, रूस को भी मार्केट चाहिए, वो तो ठीक है। खाद्यान्न संकट जो दुनिया में, वो भारत में अभी नहीं आएगी, भारत के ने अपने गेहूं के निर्यात को रोक लिया है। लेकिन वनस्पति तेल जो है उसके कीमत बढ़ रहे हैं, आप देखोगे कि सरसों के तेल वेल के कीमत बढ़े हैं। और वनस्पति तेल आदि के कारण ये विश्व बैंक आदि का कहना है कि गेहूं, वनस्पति तेल, इनकी कीमत बढ़ेगी। और ये जो ये जो आपको कुछ एशियाई देश आ रही हैं, श्रीलंका जैसी हालात बन सकते हैं। हमारे यहाँ अभी वर्तमान में जो सरकार जितना सब्सिडी भी लोगों को दे रही है, फ्री दे रही है, सरकार को उसको फिर से एक तरह से मुझे लगता है कि चेक एंड बैलेंस करने की जरूरत है। बड़ी संख्या में चीजें बर्बाद हो रही है, बड़ी संख्या में जो योग्य है उनके यहाँ भी वो मिल रहा है, 2 रुपए 4 रुपए जो है उस पैमाने पे। तो सरकार को एक बार इसको पूरी तरह से फिर से छानबीन करने की जरूरत है। और गेहूं, हालांकि गेहूं हमारे यहाँ इस बार कम उपजा है पहले के मुकाबले, लेकिन गेहूं के भंडारण है, असली समस्या गेहूं, खाद्य तेल के आ रहे हैं। तो इसमें जो रूस और यूक्रेन है, वो आपको गेहूं, मक्का और खाद्य तेल, गेहूं, मक्का और खाद्य तेल के जो 3 बड़े निर्यातक हैं वर्ल्ड के, उसमें रूस और यूक्रेन है। और करीब करीब 30% तो यही लोग निर्यात करती, तो युद्ध में फंसे हुए हैं। और मध्य पूर्व और उत्तरी और पूर्वी अफ्रीका के कई देश रूस और यूक्रेन पर आधारित हैं गेहूं आदि के लिए। तो ये जो है आपको जब तक ये युद्ध की विभीषिका नहीं समाप्त होती, खाद्यान्न संकट काफी जगह बना रहेगा। इसलिए थोड़ा सा हमें खाद्यान्न, तिलहन के और ईंधन, ये जो हमारा पेट्रोल डीजल है, इनको बचत की ओर हमें सोचना चाहिए। क्योंकि अब ये नहीं कि हमारे यहाँ 10 बोरा भरा हुआ है जी तो हम क्या सोचे, नहीं, आपको सोचना चाहिए चीजें जो है आगे, जब तक ये संकट नहीं होता है खत्म। तो ये रहा कि अभी वैश्विक बाजार में गेहूं की कीमत में 22% तक का जंप आया है इसमें। तो
आपको 3 चीजें, गेहूं, फिर मैं बता रहा हूं खाद्यान्न तेल और ईंधन, पेट्रोल डीजल, इस चीजों पे आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। वैसे भारत सरकार इसमें 2 लाख करोड़, मुझे जो जानकारी है कि उसमें वो डालने जा रही है इस खाद्यान्न को संकट को कंट्रोल करने के लिए।